All right, Bismillah Rahmanir Rahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our first online session of the lab part of the course Introduction to Bioinformatics Bio 3602 for the semester Spring 26. And in our last theory class, we discussed about various perspectives of bioinformatics which are important and it described different areas of the field. ठीक है. अब लैब सेक्शन में we need to see what practical application of this field is about. So how to start? लेट्स कंसीडर कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में पता करना है. लेट्स से कि अगर हमें एयर लाइंस जो हैं, कंपनीज जो कि जहाज़ उड़ाती हैं, उनके बारे में अगर हमें पता करना है तो वी गो फॉर सम एग्जांपल्स लाइक वी हैव एमिरेट्स, वी हैव इतिहाद, वी हैव लोकल कंपनीज लाइक एयरसेल, पीआईए एटसेट्रा. अगर हमें माउंटेन्स की ज्योग्राफी को समझना है तो we need to understand and study different examples of mountains like Mount Everest, K2, etc. Similarly, if we need to study about the structure of a protein, so we will go through some examples of different structures of proteins like hemoglobin, DNA polymerase, etc. Similarly, if we need to understand how bioinformatics works, we need to go through some popular common resources of bioinformatics. And जब मैंने इसको सर्च किया on Google, so Google said कि one of the popular resources we have is NCBI, Uniprot and Ensemble. ठीक है. NCBI इज़ द फुल फॉर्म के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. और ये एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जिस पे हमारे पास मज़ीद सब डोमेन्स, टूल्स एंड डेटाबेसेस मौजूद होते हैं. इसके अलावा वी हैव यूनिप्रॉट, इंसॉम्बल, प्रोटीन डेटाबेस, स्ट्रिंग एटसेट्रा. बट लेट्स सी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द NCBI. जब ये रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिलेगा या आप चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें. तो आई वुड से कि लाइक आईसीटी, जिस कोर्स में हमारे पास 50 मार्क्स की लैब थी, और वैसे अगर हम काउंट करें तो 12 एंड देन 30 मार्क्स की हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल लैब थी. सो ये 42 मार्क्स आउट ऑफ 50. तो यहाँ पे हमारे पास जो 1+2 ग्रेड का कोर्स है, ये 100 मार्क्स की टोटल लैब है, जिसमें से 50 एंड 30 80 मार्क्स की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी. सो इन द कमिंग सेमेस्टर जितना आप इस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, समझेंगे, आपको ऑप्शन समझेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा इस कोर्स की मिड्स एंड फाइनल लैब को परफॉर्म करना. ठीक है. तो दिस इज़ द होम पेज ऑफ द NCBI, National Center for Biotechnology Information, which works under the domain of NIH, National Institute of Health and National Laboratory of Medicine. ठीक है. On the left side we have some list of all resources, and then in the mid we have the list of some popular resources as well. Mm, let's ओके. सो दिस इज़ द वेबसाइट. ठीक है. लेफ्ट पे हमारे पास तमाम मेजर सेक्शंस हैं, तमाम रिसोर्सेज के राइट साइड पे पॉपुलर रिसोर्सेज है, और मज़ीद हमारे पास सेंट्रल पैनल में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं. अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे. लेफ्ट साइड पे
क्या चीज़ है, तो हमें आइडिया होगा डिफरेंट ऑप्शंस का कि एन क्या चीज़ है, एन जीन क्या है, एन पबमेट क्या है, एन जिन बैंक क्या है। इन तमाम ऑप्शंस को जब हम समझेंगे तो ही हम एक इफेक्टिव वे में अपने मिड टर्म एंड टर्मिनल एग्जाम का लैब परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। अब चूंकि ये जो एन दैट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन। सो आई एज्यूम कि एक बायोटेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, दैट मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑन यूजिंग दिस इंफॉर्मेटिव रिसोर्स। ठीक है। So on the left side we have like sections of chemicals and biases, data in software, DNA, RNA, gene expression, homology, etc. But we will look for the most popular resources of this NCBI. We have the PubMed, Bookshelf, PubMed Central, BLAST, Nucleotide Genome, SNP, Gene, Protein, and PubChem. Uh, हम तमाम इन रिसोर्सेज को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि इस रिसोर्स से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पबमेड। पबमेड क्या चीज़ है? इट कंप्राइजेज मोर देन 50 मिलियन साइटेशंस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर। अच्छा, ये वो रिसोर्स है जिस पे हमारे पास तकरीबन तमाम बायोमेडिकल लिटरेचर हमें प्रोवाइड मिल जाता है, वो भी स्पेसिफिकली पीयर रिव्यूड। ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारे पास ऐसे जर्नल्स नहीं मौजूद जो कि नॉन पीयर रिव्यूड है। ये पीयर रिव्यूड रिसर्च लिटरेचर होता है, और पीयर रिव्यूड मींस कि एक स्पेसिफिक स्क्रूटनी प्रोसेस के होते हुए देन वो फाइनल पब्लिकेशन स्टेज पे आता है। ठीक है। तो लेट्स से हमने किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के हमें आर्टिकल चाहिए। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ हेपेटाइटिस ई। और स्पेसिफिकली इसके भी हमारे पास क्या चीज़ें आ गई हैं। ओके, लेट्स सी कि पाकिस्तान की कोई स्टडी है। सो हेपेटाइटिस ई पाकिस्तान, मैंने कुछ और लिख दिया। सो ये 1372 रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। पबमेड को मैं डेफिनेटली दोबारा से इसको आपको गो थ्रू कराऊंगा, बट ये जस्ट फॉर एग्जांपल के हेपेटाइटिस से रिलेटेड किस तरीके से हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं लिटरेचर के। नेक्स्ट पॉपुलर रिसोर्स वी हैव इज़ दी बुक शेल्फ। अच्छा, बुक शेल्फ पे वी हैव ओपन एक्सेस बुक्स देयर। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर फील्ड ऑफ रिसर्च इज आई थिंक लेनिंजर। लेट्स सी कि लेनिंजर बुक यहाँ पे मौजूद है, बायोकेमिस्ट्री बाय लेनिंजर। So these are the search results by the term Leninger, and we have the genomes book.
Hmm, but not need nature. Okay, so ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है रेलिवेंट टू अवर फील्ड दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. बट एक तो सिलेक्टेड और एक काफ़ी नॉट लेटेस्ट बुक्स यहाँ पे मौजूद होंगे ओपन एक्सेस. बट ये है कि कन्वेंशनली आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं टू गेट द बेसिक कंक्रीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक. ठीक है. ये कंप्लीट बुक आ गई अलॉन्ग विद दी फिगर्स. अच्छा, पबमेड सेंट्रल पबमेड का ही एक सब ब्रांच है. इसमें क्या होता है कि वी हैव ऑप्शन के जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स ओपन एक्सेस हैं, जिनको विदाउट सब्सक्रिप्शन हम उसका सॉफ्ट कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं. तो वो जो आर्टिकल्स होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे इन पबमेड सेंट्रल. लेट्स सी कि अगर मेरे पास ये ऑप्शंस, हाँ, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऑप्शन पबमेड सेंट्रल का आता है, जैसे फ्री आर्टिकल. ठीक है. ये फ्री आर्टिकल हर एक के साथ नहीं लिखा हुआ. ये रिव्यू आर्टिकल है. ये फ्री पबमेड सेंट्रल आर्टिकल है. ये फ्री आर्टिकल है. और ये आर्टिकल मेरे ख्याल से फ्री नहीं है. इसको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू सब्सक्राइब टू दिस स्पेसिफिक जर्नल. ठीक है. जर्नल ऑफ क्लिनिकल फिजिशियंस एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान. तो ये जब हम सेम सर्च करेंगे हेपेटाइटिस ई, यहाँ पे हमारे पास जो सर्च रिजल्ट्स आए हैं वो है 1372. तो पबमेड सेंट्रल पे यकीनन हमारे पास वो रिजल्ट्स आएंगे जो कि उससे कम हमारे पास. ओ, इसने ए, तो ये वो तमाम आर्टिकल्स हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं. इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट लैब्स में गो थ्रू करेंगे. Then the fourth option is very much interesting. It is the BLAST. BLAST stands for Basic Local Alignment Search Tool. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. और इसकी सिग्निफिकेंस को देखने के लिए लेट्स गो टू NCBI गूगल स्कॉलर. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ NCBI BLAST. So we have a few of the articles. और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वी हैव द ऑप्शन ऑफ साइटेड बाय. ये 4900, 800 for. लेट्स सी कि हम इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आता है.
Hmm. So this is the original article published in 1990 about this tool. और इस टूल के अभी हमारे पास जो साइटेशंस हो गई हैं वो 122,762। बट ये यहाँ पे रुकते नहीं है। हमारे पास 1500 यहाँ पे भी हैं, 600, 100, 100। इस तरीके से इस टूल की हमारे पास डिफरेंट साइटेशंस हैं। जितना टूल ज़्यादा साइटेड होगा दैट मीन्स कि उतना ही उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा है इन दिस सोसाइटी, और उतना ही वो कारामद है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह कमिंग लैब्स में पढ़ेंगे। Then we have the nucleotide, genome, SNP and gene and protein। ये जो पांच हमारे पास ऑप्शंस है ना, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, एसएनपी, जीन एंड प्रोटीन, इन पांचों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज द जीन। ठीक है। Gene means a resource from where we get information of a coding region of the DNA। और इस जीन से लिंक होगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उस जीन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसकी प्रोटीन सीक्वेंस, उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, जो भी मैक्सिमम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली चीज़ें वैलिडेट होंगी या नॉन एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्टेड होंगी, तो वो उनके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। And last, we have the PubChem, like PubMed, which includes the publicly available literature of biomedical sciences। PubChem is the central repository of chemicals। ठीक है। किसी भी किस्म का केमिकल है, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो मेडिसन है, चाहे वो पेंट है, चाहे कोई भी आप एंटिटी नेम इट, कि उसमें केमिकल मौजूद है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है। सो मजीद इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि टेक्सोनमी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हमें अगर उसकी हायरार्की पता करनी है और उसकी एग्जिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमें टेक्सोनमी से पता चलता है। लेट्स से मैंने इसको ओपन किया है और लैब बैक्टीरिया का नाम बैसिलस सबटिलस। सो एक इससे हमें होता है रिजल्ट। सो बैसिलस सबटिलस के अंडर ये तमाम इसकी नॉन स्ट्रेन्स मौजूद हैं। ठीक है। अब इसमें हम लेट्स से मेजर मेजर कैटेगरी बैसिलस सबटिलस पे ही जाते हैं। सो ये जो बैक्टीरिया है इस पे ये कॉमन स्ट्रेन्स हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि अ, हम्म सो जीन्स हमारे पास जो डायरेक्ट लिंक मीन्स कि एनसीबीआई की डाटा में मौजूद है दैट इज़ दी 3936। ठीक है। सॉरी, 5000। हाँ, nucleotide 92,000 and PubChem essays we have अच्छा खासा नंबर है 4000 का। और PubMed central articles इस टर्म से रिलेटेड वो 67,000 है।
और ये हमारे पास डिफरेंट और आ जाती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। मज़ीद कोई सोर्स नहीं, इंशाल्लाह फिर वन बाय वन हम इसको लेके चलेंगे इन कमिंग लैब्स। तो वहाँ से फिर हम इसको इंशाल्लाह परस्यू करेंगे।